जी, नमस्कार, स्वागत है आप सभी का। मेरा नाम है शिवम और आज हम बात करने वाले हैं एक ऐसे विषय के बारे में, जो कि जानना बहुत आवश्यक है आप सभी को। देखिए, विषय क्या है? विषय है कि हमको व्यायाम कितना करना चाहिए। व्यायाम का अगर हम कहें तो इंग्लिश में मीन्स एक्सरसाइज़ कि हमें कितने करना चाहिए व्यायाम। देखिए, पहले जानिए कि व्यायाम और योग में अंतर क्या होता है, आसन में अंतर क्या होता है। कुछ लोग बोलते हैं कि हम आसन को व्यायाम लोग बोलते रहते हैं, कुछ लोग बोलते हैं कि व्यायाम कर रहे हैं तो उसको बोलते हैं कि हम लोग योग कर रहे हैं। देखिए, दोनों में अंतर क्या है? व्यायाम जो होता है वो गतिपूर्वक होता है। मीन्स कि जहाँ पर गति और शक्ति लगती है वो व्यायाम होता है, और जहाँ पर स्थिरता होती है, ठहराव होता है, वो आसन होता है, वो योग होता है। तो अंतर ये हुआ कि योग में स्थिरता, ठहराव होता है, आसन को हम आराम से करते हैं, ठहरता के साथ करते हैं, और व्यायाम को हम बहुत फास्ट करते हैं, गतिपूर्वक करते हैं। जहाँ पर गतिपूर्वक शक्ति का प्रयोग होता है वो हमारा व्यायाम कहलाता है। व्यायाम को चरक ऋषि कहते हैं कि व्यायाम वो होता है जिसमें हमारे शरीर की जो अभीष्ट इच्छाएं होती हैं, इस शरीर का बल का वर्धन करता है, वो व्यायाम कहलाता है। और इसके बल के वर्धन से हमारा मस्तिष्क का बल का वर्धन भी अपने आप हो जाता है। तो मेन टॉपिक पर आते हैं, हम बात करते हैं कि व्यायाम कितना करना चाहिए। देखिए, व्यायाम के लिए चरक ऋषि कहते हैं कि इसके पहले आप ये जान लीजिए कि हम लोग क्या कर रहे हैं आजकल। देखिए, हम लोग आजकल ऐसा हो रहा है कि हम लोग पता नहीं किस उधेड़ में लगे हुए हैं। हमको पता ही नहीं कि हमें करना चाहिए कि नहीं करना चाहिए। कौन कितना कर रहा है, कोई कुछ दिन रात व्यायाम कर रहा है, मतलब उसको पता ही नहीं, सुबह शाम तक वो वर्कआउट में लगा है, 8-8 घंटे व्यायाम कर रहे हैं। कुछ लोग करते ही नहीं है, कुछ लोग बहुत कम करते हैं, कुछ लोग बहुत ज्यादा करते हैं, पता नहीं है। जिसका कई बार तो ऐसा इफेक्ट आ रहा है कि लोग जिम में जाते हैं, वर्कआउट करते हैं और वहां जाकर वो लोग मर जाते हैं। इतने इतने लंबे टाइम तक वो लोग करते हैं, उनका वात दोष बहुत बढ़ जाता है, वायु प्रकोपित हो जाती है और वायु कारण से उनको हार्ट अटैक आ जाता है। और आपको पता है कि जो हार्ट अटैक होता है ये बहुत बड़ा कारण होता है, वायु दोष के कारण ही हमको हार्ट अटैक आता है। हृदय रोग जो हमको होता है, हृदयाघात जो हमको हार्ट अटैक आता है, उसका बड़ा कारण वात दोष का विकृत होना होता है। तो इतने घंटे जब हम व्यायाम करेंगे तो क्या होने वाला है, हमारा वात दोष इससे बिगड़ने वाला है। और जब वात दोष बिगड़ेगा तो हमको हार्ट अटैक 100% आएगा ही आएगा। तो अब बात करते हैं चरक ऋषि क्या कहते हैं। चरक ऋषि कहते हैं कि जब भी आप व्यायाम करें तो अपने बल के अर्ध बल का व्यायाम करें। मतलब कि जितना आप में बल है उसका अर्ध बलार्ध से व्यायाम करें। अगर आपको लगता है कि मेरे अंदर क्षमता है कि मैं 100 पुशअप मारूंगा, तो आप 50 पुशअप ही लगाएं। अगर आपको लगता है कि मैं 10 किलोमीटर दौड़ सकता हूं तो आप सिर्फ 5 किलोमीटर ही दौड़ें। अगर आपको लगता है कि मैं 100 किलोमीटर कर सकता हूं एक बार में, तो आप 50 ही करें, मीन्स बल का अर्ध। अब हम कैसे जान पाएंगे बलार्ध क्या होता है। देखिए, आपको जब लगता है कि जो आपका लंग्स है, जो आपके फुफ्फुस हैं, जो आपके एल्वलाइज हैं, अगर आपको लगता है कि वहां तक सांस पहुंच गया है और आपका मुंह सूख गया है और आपका सांस मुंह से आना शुरू हो गया, तो आप समझना कि आपका बलार्ध व्यायाम हो चुका है, बल का अर्ध आपका व्यायाम हो चुका है। ये बहुत बड़ा सिम्टम है चेक करने का कि कितना व्यायाम किया, बलार्ध हुआ कि नहीं हुआ। बलार्ध कब होगा? आपको लगता है कि जब आपका मुंह सूख गया होगा, जब आपको लगता है कि आपके लंग्स में, एल्वोलाइज में श्वास पहुंच गया, आपको लगता है कि आपका श्वास अब मुंह से आना शुरू हो गया, मींस बेसिकली हांफना, आपको लगता है मेरा सांस मुंह से आ रहा है, तो आप समझ जाना कि आपका बलार्ध व्यायाम पूरा हो चुका है और आपको रुक जाना चाहिए। चरक ऋषि कहते हैं कि जिस प्रकार से किसी को अगर अभ्यास हो बहुत ज्यादा बातें करने का, बहुत ज्यादा अच्छे से भाषण देने का, बहुत अच्छे से व्यायाम करने का, तब भी उस व्यक्ति को चाहिए कि वो व्यक्ति उस टाइम पर भी व्यायाम को अधिक मात्रा में ना करे। उस टाइम पर भी व्यक्ति उस अभ्यास को, उस व्यायाम को कम से कम मात्रा में ही करे, तब भी ऐसा चाहिए। तो अधिक व्यायाम करना अच्छा नहीं है। ऋषि कहते हैं कि जिस प्रकार से एक शेर एक चट्टान में धक्का लगाता रहता है और धक्का लगाने से, अधिक ताकत लगाने से वो जो शेर होता है वो अपनी ऊर्जा खो देता है और अंत में मर जाता है, उसी प्रकार से व्यक्ति अधिक व्यायाम करने से, अधिक स्थिर सेवन करने से, अधिक विनाश करने से उसी प्रकार नष्ट हो जाता है। तो इसलिए आपको अधिक मात्रा में व्यायाम नहीं करना है, सीमित मात्रा में व्यायाम करना है और अच्छा खाना है। देखिए, कई बार क्या होता है कि हम लोग खाते काफी कुछ गंदा, अनशंट कुछ भी खाते हैं, गंदा खा लेते हैं, फिर हम लास्ट में कहा करते हैं कि हम व्यायाम खूब सारा कर लेंगे, वर्कआउट खूब सारा कर लेंगे, लेकिन ये एस्पेक्ट अच्छा नहीं है। आपको अच्छे से खाना है, गुड फूड खाना है और व्यायाम करना है आपको अपने बल का आधा। आपको ये नहीं करना कि मैं कुछ भी खा लूंगा, मैं आज ये खा लूंगा, वो खा लूंगा, जाके मैं जिम में जाके वर्कआउट कर लूंगा 2 घंटे तो मेरा सब कुछ। नहीं, ये गलत कॉन्सेप्ट है, इसको चेंज कीजिए। बहुत लोग मुझसे बोलते हैं कि आप तो कुछ भी खा लो और आपको तो प्राणायाम से, योग से आपका हो जाएगा। नहीं, ये गलत कॉन्सेप्ट है, नहीं करना है ऐसा।
ऐसा नहीं करना। हम इसलिए व्यायाम नहीं कर रहे कि हम कुछ भी खा सकें, नहीं। हम इसलिए कर रहे हैं कि हम स्वस्थ फ़ील कर सकें भीतर से। अब आपने खाया जंक फूड है, फ़ास्ट फूड है, अनहेल्दी फूड है और आप सोचते हो कि फिर आप कितना व्यायाम करके उसको निकाल दोगे, ये गलत कॉन्सेप्ट है। इसलिए आपको चाहिए कि आप हमेशा उतना भोजन करें, हमेशा ऐसा खाना खाएँ जो आपके स्वास्थ्य को दिन प्रतिदिन उत्तरोत्तर वृद्धि करे और योग उतना करें, व्यायाम उतना करें जितना आपके स्वास्थ्य के लिए सही हो। दोनों पक्ष को आप ध्यान ध्यान रखना है, हेल्थ भी अच्छा, फूड भी अच्छा और साथ में वर्कआउट भी अच्छा। ठीक है? आप सब कुछ खा कर के आएँ फिर आप सोचें कि मुझ में योग करके, व्यायाम करके निकाल दूँगा, ये आपका कॉन्सेप्ट कंप्लीटली रॉन्ग है। इसको चेंज करने की बहुत आवश्यकता है आप सभी को। तो आप के लिए जस्ट छोटी-सी वीडियो यही थी। आपका दिन, आपका जीवन शुभ हो, मंगलमय हो। नमस्ते।